हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सावित्री बाई एंड ज्योतिराव फुले चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फुले स्टार्ट अ स्कूल फॉर गर्ल्स। जो सावित्री बाई फुले थी उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल क्यों स्टार्ट किया। तो आंसर है, द फुले स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स बिकॉज दे बिलीव दैट द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ चाइल्ड वॉज लार्जली डिपेंडेंट ऑन हिज और हर मदर। यानी जो सावित्री बाई फुले थी उन्होंने स्कूल लड़कियों के लिए इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो मानती थी कि अगर किसी भी बच्चे की इम्प्रूवमेंट चाहिए तो सबसे पहले उनकी जो मॉम है यानी मदर हैं उनको शिक्षा देना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं जो बच्चियां हैं उनके मॉम पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह के शिक्षा देते हैं। The happiness and welfare of a country was largely based on the condition of its women। और ये भी एक बात मानती थी कि अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि वुमेन को एजुकेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड सावित्री बाई कैरी एन एक्स्ट्रा साड़ी टू स्कूल एवरी डे। यानी जो सावित्री बाई फुले थी वो एक्स्ट्रा साड़ी अपने साथ हर एक रोज़ क्यों लेकर जाती थी स्कूल पर। सो आंसर है, एडवाइज बाय हर हस्बैंड। यानी जो एक्स्ट्रा साड़ी ले जाने का जो आइडिया था उनके हस्बैंड ने दिया था। सावित्री बाई कैरीड एन एक्स्ट्रा साड़ी टू स्कूल एवरी डे बिकॉज रोटन टमेटोज एग्स एंड काउ डंग्स वर थ्रोन एट हर बाय पीपल हु वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ स्कूल फॉर गर्ल्स। यानी जितने भी अब यहाँ पे क्या है, जो सावित्री बाई थी उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके आइडिया से मतलब कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के आइडिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहुत ही लोग इनके दुश्मन बन गए थे, जिसके वजह से जब भी सावित्री बाई फुले रास्ते से जाती थी स्कूल तो उनके ऊपर सड़े हुए टमाटर, अंडे और गोबर फेंके जाते थे। इसीलिए उनके हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि तुम अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाओ। सी वुड वियर अ कोर्स साड़ी ऑन हर वे टू स्कूल। यानी वो एक्स्ट्रा साड़ी इसलिए पहनती थी कि अगर जो लोग गोबर फेंकते थे उनके ऊपर सड़े हुए टमाटर मारते थे, एग्स फेंकते थे, तो क्या होता था कि मतलब जब वो ख़राब हो जाता था तब वो एक्स्ट्रा जो साड़ी होता था उनके साथ वो जाकर स्कूल पर पहन लेती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड सावित्री बाई स्लैप द रफियन हु थ्रेटेंड हर। यानी एक बार क्या हुआ, जो सावित्री बाई फुले थी वो अपने रास्ते से स्कूल जा रही थी, तभी एक इंसान आता है और उनको धमकी देने लगता है। तो वो किस तरह से स्लैप करती हैं, क्यों थप्पड़ मारती हैं। तो आंसर है, फेसिंग हार्डशिप डेली ऑन हर वे टू द स्कूल एंड बैक होम फाइनली मेड सावित्री बाई लूज हर पेशेंस। यानी डेली जब भी सावित्री बाई फुले स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस आती थी, ठीक है, तो डेली लोग क्या करते थे, उनको परेशान करते थे, सड़े हुए टमाटर, अंडे हो गए, गोबर हो गए, उनको फेंक कर मारते थे। तो वो अपना पेशेंस जो था, धैर्य जो था, वो उन्होंने खो दिया। मीन्स कि एक दिन क्या हुआ, वन डे अ व्हेन अ रफियन थ्रेटेंड हर। एक दिन क्या हुआ, एक इंसान जो था वो धमकी दे रहा था सावित्री बाई को विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इफ शी डिडंट क्लोज डाउन हर स्कूल। सावित्री बाई स्लैप्ड हिम। और वो धमकाया कि अगर आपने स्कूल को बंद नहीं किया लड़कियों के लिए तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा, या बहुत ही हम बोल सकते हैं उसने एक तरह का धमकी दिया। तभी वो क्या करती हैं, उस गुंडे या मवाली बोल सकते हैं उसको एक थप्पड़ जड़ती हैं या एक थप्पड़ मारती हैं। क्वेश्चन 4 है, द स्टूडेंट्स ऑफ द फुलेज स्कूल्स डिड वेल इन द एग्जाम्स, हाउ डिड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिएक्ट टू दिस। यानी जब सावित्री बाई का जो स्कूल था, ठीक है, उस स्कूल के जो बच्चे थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे, काफ़ी अच्छा मार्क्स ला रहे थे गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या था गवर्नमेंट स्कूल के। तो आंसर है, द गर्ल्स ऑफ द फुलेज स्कूल डिड वेल इन द एग्जामिनेशंस, द गवर्नमेंट ऑफिशियल बिकम वेरी वरीड दैट soon girls of the फुलेज स्कूल would outshine boys from गवर्नमेंट स्कूल। यानी जैसे ही गर्ल्स जो थी फुले स्कूल की तो वो बहुत ही अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा नंबर आ रहा था उनके एग्ज़ाम में, तभी गवर्नमेंट के जो स्कूल था वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अगर इसी तरह से वो लड़कियां पढ़ती रहीं तो जो यहाँ जो हमारे स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़के पढ़ रहे हैं उनका जो सर होगा वो नीचा हो जाएगा, मीन्स कि वो पीछे हो जाएंगे। सो दे एक्सप्रेस देयर कंसर्न इन द लोकल न्यूज़पेपर दैट समथिंग हैड टू बी डन क्विकली। इसीलिए उन्होंने पेपर में निकलवाया कि कुछ ना कुछ उस स्कूल को करना चाहिए, और एल्स दिस गर्ल्स वुड सून प्रूव सुपीरियर्स टू बॉयज़। नहीं तो जो लड़की हैं, ठीक है, वो किससे आगे निकल जाएंगी, लड़कियों से आगे निकल जाएगी या उनसे बेहतर बन जाएंगी।
क्वेश्चन 5 है व्हाई डिड द फुलेस गिव अ सैलरी टू अ सम स्टूडेंट, यानी यहाँ पर जो सावित्रीबाई फुले हैं वो अपने कुछ स्टूडेंट को क्यों सैलरी देती थी। तो आंसर है द फुले नोटिस दैट मैनी ऑफ देयर स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल एज दे हैड टू वर्क विद देयर पेरेंट्स टू अर्न अ लिविंग। यहाँ पे एक बात उन्होंने गौर की फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने, कि कुछ इनके स्कूल के जो लड़के हैं बेसिकली वो स्कूल को छोड़ रहे थे, तो उन्होंने रीज़न जानना चाहा क्यों छोड़ रहे थे। सो हेंस दे स्टार्टेड लिविंग अ सैलरी, तो वो क्यों छोड़ दिए स्कूल, क्योंकि उनको दिन में काम करने जाना पड़ता था, मीन्स कि रोजी रोटी कमाने जाना पड़ता था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल छोड़ देते थे। तो इसीलिए उन्होंने कुछ स्टूडेंट को अपने पास से कुछ पैसे सैलरी देने लगे, सो दैट जो स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल छोड़ रहे हैं, वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर सकें। क्वेश्चन 6 है हाउ डिड ज्योतिबा एंड सावित्रीबाई हेल्प पीपल ड्यूरिंग द ड्रॉट इन 1876 टू 78। यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, काफ़ी बड़ा सूखा आया हुआ था। अगर हम बात करें टाइम की तो वो है 1876 से लेकर 1872, मतलब 2 साल की काफ़ी बड़ी सूखा थी। तो उसमें किस तरह से इन्होंने काम किया। सो ड्यूरिंग द ड्रॉट इन 1876 टू 78 द फुलेज हेल्प पीपल बाय कलेक्टिंग फंड्स ट्रोलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब यहाँ पे जब काफ़ी बड़ा सूखा आ गया था तो जो फुले थी, जो उनके हस्बैंड थे ज्योतिराव और सावित्रीबाई, हस्बैंड और वाइफ क्या किए, गांव-गांव जाकर चंदा मांगने लगे, पैसे जुटाने लगे या कलेक्ट करने लगे, जिससे कि वो हज़ारों लोगों को डेली खाना खिलाते थे। एंड और जो सावित्रीबाई थी वो अपने खुद से ही खाना को बनाती थी और लोगों में सर्व करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड सावित्रीबाई मीट विथ हर एंड, यानी सावित्रीबाई का डेथ कैसे होता है। बुबोनिक प्लॉग ब्रोक आउट इन 1896 टू 1970। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली 1896 का समय था। बेसिकली एक तरह का हम बोल सकते हैं वायरस आया हुआ था, मीन्स कि एक तरह की बीमारी थी, जिसमें से 1900 लोग क्या हो गए थे, एक ही वीक में मर गए थे। सावित्रीबाई सेटअप ए कैंप टू ट्रीट पेशेंट। इसके बाद तो सावित्रीबाई उन्होंने खुद कैंप लगवाया और लोगों को ट्रीट करना शुरू किया। सावित्रीबाई का बेटा एक थे जिन्होंने उनको गोद लिया हुआ था, वो यशवंत राव जिनका नाम था, वो भी एक डॉक्टर बन गए थे, वहाँ पर आकर लोगों की मदद कर रहे थे। वन डे सावित्रीबाई कैरिड अ 10-year-old बाय सफरिंग फ्रॉम द डेडली डिजीज टू दी कैंप। एक दिन क्या हुआ, 10 साल के एक लड़का था बेसिकली, और सावित्रीबाई उसको लेकर आ रही थी और काफ़ी मतलब कि बड़ी बीमारी थी उस बच्चे को। वो बच्चा ठीक हो गया, बट सावित्रीबाई कॉन्ट्रैक्टेड दी डिजीज एंड डाइड ऑन 10 मार्च 1897। मतलब कि यहाँ पर सावित्रीबाई को जो बीमारी था, ठीक है, उस बच्चे से इनमें लग गई क्योंकि वायरस था, तो इसीलिए वो 1897 में 10 मार्च को मर जाती हैं, मीन्स कि डेड हो जाते हैं उनका। क्वेश्चन नंबर 1 थिंक एंड आंसर का विच क्वालिटी डू यू एसोसिएट विद सावित्रीबाई, व्हाई, गिव एग्जांपल फ्रॉम द चैप्टर। सो क्वालिटी आपको बताना है सावित्रीबाई फुले की। सो सावित्रीबाई वाज अ डिटरमाइंड वुमेन विद द मिशन, मतलब कि वो काफ़ी डिटरमाइंड वुमेन थी और उनका एक मिशन था कि लोगों का हेल्प करना, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, और वुमेन को आगे बढ़ाना, वुमेन को एजुकेट करना। सो डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन सी हैड हर हस्बैंड ज्योतिबा ओपन 3 स्कूल फॉर गर्ल्स, मतलब कि बहुत ही लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने 3 स्कूल को ओपन किया लड़कियों के लिए। सो एवरी डे वाइल गोइंग टू हर फर्स्ट डे इन इंडिजेनियस लाइब्रेरी पीपल यूज टू हर्ल्स अब्यूज एट हर, मतलब कि जब भी ये लाइब्रेरी में से स्कूल जाती थी तो लोग उनको गाली देते थे। एट हर थ्रो रोटन टमाटो, सड़े हुए टमाटर फेंकते थे, जैसा कि मैं पहले बताया। एग्स एंड इवन काउ डंग, जो गोबर होते हैं, ठीक है, गाय की, उसको फेंकते थे उनको ऊपर। सो दैट सी वुड क्लोज हर स्कूल डाउन, किस लिए, ताकि वो अपना स्कूल को बंद कर दें, लोग धमकाते थे। सावित्रीबाई हैज सेल्फ पार्टिसिपेटेड इन द कुकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिल्कुल भी अपना स्कूल को बंद नहीं किया, और जब भी कोई मुसीबत आता था वो खुद से खाना बनाती थी और लोगों में सर्व करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है इन गो गेट एजुकेशन and other poems, Savitribai urged people to gain education. What do you think she did so? Why did the Fules considered education important? यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात हो रही है कि जो यहाँ पे सावित्रीबाई फुले हैं वो लोगों से अर्ज यानी रिक्वेस्ट करती थी टू टेक अ एजुकेशन। सो क्या उन्होंने सही में चीज़ें कर पाई? तो आंसर है इन गो गेट एजुकेशन एंड अदर पोएम्स सावित्रीबाई अर्ज पीपल टू गेन एजुकेशन बिकॉज शी बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स बिकम एनिमल्स विदाउट विजडम, क्योंकि वो जानते थे कि बिना, हम बोल सकते हैं बिना बुद्धि या बिना दिमाग के जो लोग होते हैं क्या होते हैं, जानवर होते हैं। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा कह रही थी हमेशा कि
हमें एजुकेट होना चाहिए। एवरीथिंग गेट लॉस्ट इफ़ यू डू नॉट हैव नॉलेज। वो कहती हैं हमारे पास चाहे जितना भी धन हो, चाहे जितना भी चीज़ें हो, अगर हमारे पास नॉलेज, एजुकेशन, बुद्धि नहीं होगा तो हम उसे खो देंगे। द फुले कंसिडर्ड एजुकेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू ब्रिंग एन एंड ऑफ द मिजरीज ऑफ द पुअर। और एक बात ये भी मानती थी कि अगर हमें लोगों के बीच से गरीबी खत्म करना है तो लोगों को सबसे पहले एजुकेट करना होगा, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। आल्सो अकॉर्डिंग टू देम इम्प्रूवमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशंस वर डिपेंडेंट ऑन द मदर्स। और दूसरी चीज़ ये भी कह रही थी कि अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना हो तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके मदर का होता है। सो दे रिगार्डेड गर्ल्स एजुकेशन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वे मानती थी कि जो लड़कियों को एजुकेशन देना क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर दिया है राइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो आप इस तरह से यहाँ पर देखकर टिक लगा सकती हैं। और यहाँ पर दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो सोल्यूशन यहाँ पे है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।